नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े सरकारी कदम पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा कदम जिसका असर आप मानिए 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। जी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के 8वें वेतन आयोग की, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने कह सकते हैं हरी झंडी दिखा दी है। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कुछ सरकारी घोषणाएं हैं, कुछ हालिया खबरें भी हैं। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये वेतन आयोग आखिर है क्या चीज, इसका असर किस किस पर पड़ेगा, और हाँ, सबसे बड़ा सवाल शायद ये लागू कब से हो सकता है। तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। जरूर जरूर। देखिए, वेतन आयोग सुनने में थोड़ा शायद भारी भरकम लगे, है ना? हाँ, थोड़ा सरकारी सा लगता है। सरकारी सा, लेकिन जैसा आपने कहा, इसका असर बहुत ज्यादा लोगों पर है। तो असल में ये सरकार एक पैनल बनाती है, भारत सरकार। अच्छा। इसमें विशेषज्ञ होते हैं और इनका मुख्य काम होता है कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और जो पेंशन पा रहे हैं, उनकी तनख्वाह, उनके भत्ते और बाकी जो फायदे मिलते हैं उनको देखें, जांचें। समीक्षा करना मतलब ये देखना कि जो मिल रहा है वो आज के जमाने के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से ठीक है या नहीं, कुछ ऐसा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम यही। समय के साथ देखिए, महंगाई तो बढ़ती है, जीने का खर्चा बदलता है, तो वेतन आयोग का काम यही पक्का करना है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी इन बदलावों के साथ मैच करे, मतलब वो पुरानी ना पड़ जाए। हाँ, समझ गया। और एक तरह से ये भी है कि सरकारी नौकरी में अच्छे लोग आएं, टिके रहें, तो उनको सही मुआवजा भी तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक जरिया है प्रतिभा को बनाए रखने का भी। हाँ, तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सरकार टाइम टाइम पर ऐसे आयोग बनाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ सैलरी बढ़ाने की बात नहीं हुई, फिर तो ये तो पूरी व्यवस्था को आज की आर्थिक सच्चाई से जोड़ने की कोशिश है। जी हाँ। अब आते हैं उस बड़ी संख्या पर जिसका जिक्र आपने शुरू में किया, मैंने भी किया। जब हम कहते हैं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी, तो ये मतलब कितने लोग हैं अंदाजन? ये सच में बहुत बड़ी संख्या है। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से करीब करीब 50 लाख तो केंद्रीय कर्मचारी हैं जो अभी काम कर रहे हैं। 50 लाख? हाँ, 50 लाख। ये वो लोग हैं जो केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में, विभागों में, संस्थाओं में काम करते हैं। इन सब पर आयोग की सिफारिशों का सीधा असर पड़ेगा। 50 लाख कर्मचारी, ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर है। और पेंशन वाले, उनका क्या? हाँ, वो भी बहुत बड़ा ग्रुप है। इन कर्मचारियों के अलावा आप मान के चलिए करीब 68 से 69 लाख पेंशन भोगी भी हैं। अरे वाह! जी, ये वो लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं केंद्र सरकार की सेवा से और अब पेंशन ले रहे हैं। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें, कर्मचारी और पेंशन